गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम आपको क्लास 11 केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में बताएंगे। कोवैलेंट बॉन्डिंग देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। जब दो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम होते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता हो और दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, या हम कहें कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, तो हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। एक एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा एटम गेन करता है, और उसके बीच में एक बॉन्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू दोनों आयंस जो हैं अट्रैक्ट होते हैं, और बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। लेकिन अगर हम कोई दो एटम्स लें और दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में बहुत कम डिफरेंस है, मीन्स ये है कि दोनों एटम में कोई भी एटम ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता हो इजीली, तब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। सपोज कीजिए हम एक एटम ले रहे हैं P फास्फोरस, और दूसरा आइटम ले रहे हैं क्लोरीन। फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें फास्फोरस का, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2, 8, 5। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो 2, 8, 7, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे। अब स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि फास्फोरस में लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन में लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फास्फोरस को 8 करने के लिए लास्ट में अपने आप स्टेट को पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स का नीड है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। और क्लोरीन को अपना लास्ट में 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो यहां पे क्या होगा कि जब 3, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन की नीड गेन करके होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाते। दैट्स मीन ऐसे एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। फास्फोरस अपने 5 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता। अगर ये 5 लूज कर दे तो 8 हो जाएगा, या क्लोरीन अपने में से 7 लूज कर दे तो भी 8 हो जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस करे या क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन का लॉस करे। इस तरह से आप ये समझिए कि फास्फोरस और क्लोरीन अगर बॉन्ड बनाएंगे तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। ना फास्फोरस इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये 5 देना देगा तो फिर 5 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और 5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा केस कभी आता है कि दोनों ही एलिमेंट्स, दोनों ही एटम ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, या उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है, तो फिर वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो किस तरह से शेयरिंग होगी? शेयरिंग में दोनों एटम 1 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एक एटम रखे, दूसरा भी 1 इलेक्ट्रॉन रखे। जैसे सपोज कीजिए ए और बी ने एक इलेक्ट्रॉन रखा, तो हम इसको सिंगल बॉन्ड से इंडिकेट करते हैं। When 2 atoms share equal number of electrons, the bond formed between these 2 atoms will be called covalent bond.
इफ टू एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच, अगर दोनों एटम एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं एक एक, तो वो सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाएगा। इफ टू एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच, जैसे ए ने 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं और बी ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके हो जाएंगे 4, और बीच में बॉन्ड बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड डबल बॉन्ड। When 2 atoms share 2 electrons each, that means total 4 electrons, so it will be called a double bond. और अगर 2 atoms 3 electrons की शेयरिंग कर रहे हैं, 1 2 3, 3 एक एटम रख रहा है और 3 दूसरा एटम भी रख रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बीच में 6, और ये बोला जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। थ्री इलेक्ट्रॉन से ज्यादा की शेयरिंग पॉसिबल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ही कर सकते हैं। अब आपके सामने जैसे हमने फास्फोरस और Cl के बीच में शेयरिंग करानी है, तो हम फास्फोरस के पहले इलेक्ट्रॉन बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं फास्फोरस के, और फास्फोरस को कितने की नीड है? 3 की नीड है। जितने की नीड होगी उतने की शेयरिंग करेगा, यानी फास्फोरस 3 की शेयरिंग कर सकता है मैक्सिमम। Cl को देखें, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, और Cl को 1 की नीड है, तो Cl भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही कर पाएगा, यानी Cl में 1 इलेक्ट्रॉन Cl अपना इधर रखेगा, 2 3 4 5 6 7। इस तरह से आप देख रहे हैं फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बन गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो क्लोरीन के तो 1 हो गए, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन ये जो बीच में रखे गए इसको थोड़ा पास कर देते हैं, ये दोनों में काउंट करे जाएंगे। तो क्लोरीन के पास अब 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन अभी भी फास्फोरस के पास 8 नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 हुए। तो फास्फोरस को अभी और शेयरिंग करनी पड़ेगी। फास्फोरस एक क्लोरीन से और करेगा, इस साइड से कर रहा है, तो ये वाला इसने बीच में रख दिया, क्लोरीन ने भी अपनी तरफ से 1 रख दिया, और ये 6 क्लोरीन के बना दिए। अब फास्फोरस के काउंट करिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, अभी 7 हुए। इसका मीनिंग अभी एक बार और शेयरिंग कर सकता है। एक Cl से और करा दें, अगर हम ये वाले इलेक्ट्रॉन को भी हम बीच में रख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो Cl के पूरे हो गए। और अब फास्फोरस के काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये आपका कंप्लीट हो गया दोनों, यानी जब भी फास्फोरस क्लोरीन से शेयरिंग करेगा तो कम से कम 3 एटम्स की शेयरिंग करेगा। फास्फोरस, एक फास्फोरस का एटम 3 क्लोरीन एटम से सिंगल बॉन्ड से शेयरिंग करेगा। इसका अगर डॉट डायग्राम के साथ साथ बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएं तो P सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, और P पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दें। स्टूडेंट्स, ये बन गया आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये बन गया डॉट डायग्राम। अब यहाँ पे आपको कुछ बताना है, ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के साथ में बीच में आए हैं, ये पेयर में ही होंगे, क्योंकि एक एक रखेंगे तो बीच में 2 हो जाएंगे।
दो दो रखेंगे तो बीच में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो दोनों एटम शेयर करके बीच में रखते हैं उनको शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं, जैसे ये बचा है, इसने कुछ भी नहीं किया, ये सब बचे हुए हैं, और एक पी में भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। ये लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? लोन पेयर, LONE, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, या इसको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अब आप एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के बताया, हम कैसे जानेंगे कितने की शेयरिंग करनी है। यहाँ पे तो हमने अलग अलग आइटम दिए थे। अगर आपको सीधे फार्मूला दिया जाए, जैसे मैं आपको फार्मूला दे रहा हूं, मैंने कहा आपको स्ट्रक्चर बनाना है N2 का, यानी N2 में किस तरह की बॉन्डिंग होगी उसका स्ट्रक्चर बनाइए। N2, N2 का मीनिंग है 2 N आइटम हो। पहले एक N आइटम लिखेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,5। 2 एटम बोले गए हैं, N2 का मतलब 2 एटम देंगे, तो इसमें भी 7 होंगे, 2,5। अब आप क्या देख रहे हैं, इसमें 5 हैं और इसमें भी 5 हैं। जब दोनों में 5 हैं तो दोनों में 3 की कमी है 8 करने के लिए। तो अगर ये इसको 3 दे दे तो इसके 8 हो जाएंगे, लेकिन इसके पास फिर बचेंगे 2। जब भी बॉन्डिंग होगी तो ये हमें ध्यान रखना है कि 8 हमको कंप्लीट करना है। दूसरी बात, 5 इलेक्ट्रॉन जिसके लास्ट में होंगे वो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने में बहुत डिफिकल्टी फील करेगा, और पॉसिबल नहीं है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो इसको 3 की डिफिशियंसी है, 3 की कमी है, इसको भी 3 की है। तो दोनों लोग 3 का शेयर करेंगे, दोनों एटम 3 का शेयर करेंगे। तो हम बनाएंगे n और इधर भी बनाएंगे n। इसकी तरफ से 3 रखे जाएंगे, 1 2 3, तो इसको भी 3 रखने पड़ेंगे, 1 2 3। ये सिर्फ हम लास्ट वाली शेल के इलेक्ट्रॉन ही बनाते हैं। यहाँ पे 5 थे जिसमें से हमने 3 बना दिए, अब इलेक्ट्रॉन बचे 2, तो हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बना दें, और इसमें भी बचे 2 तो 2 इसके भी बना दें। अब काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। बीच वाले इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों एटम में काउंट करे जाएंगे। तो इसमें 8 हो गए। ऐसे इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n ने n से कितनी की शेयरिंग करी? 3, दोनों ने 3 रखे, तो बॉन्ड स्ट्रक्चर जो बनेगा n ट्रिपल बॉन्ड n, और एक लोन पेयर ये बच गया और एक लोन पेयर ये बच गया। अगर आपसे पूछा जाए कि मॉलिक्यूल में कितने अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप आंसर देंगे, एक तो ये बचा, एक ये बचा, टोटल 2 अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अगर पेयर वर्ड यूज किया है तो 2 अनशेयर्ड पेयर बोलेंगे, और अगर बोले कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं तो फिर 1 2 3 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर बताते हैं। अगर हम H2O का स्ट्रक्चर बनाते हैं,
H2O, H में लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और O में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2,6 लास्ट में 6 हैं। पहली बात तो एक बात ये आपको बता दें, H को 8 नहीं करने होते, H को 2 करने होते हैं। यहाँ पे हमारा O जो है वो एक O है और 2 H हैं, तो हम कैसे बनाएंगे? एक O बनाया हमने, एक H इधर बनाएंगे और एक H इधर बनाएंगे। O के पास 2 की कमी है ऐड करने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करेगा, लेकिन H तो एक ही कर पाएगा, तो एक ये वाले H से शेयर करेगा, एक ये वाले H से शेयर करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर रखा गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर रखा गया। अब इधर वाले H से भी शेयरिंग हुई, एक ये रखा गया और एक ये रखा गया। O ने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, 6 में से 2 शेयरिंग कर ली, 4 आपको बनाने हैं, 1 लोन पेयर एंड सेकंड लोन पेयर। दिस इज H2O। H2O में कितने अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं? एक तो ये अनशेयर्ड पेयर है, एक ये अनशेयर्ड पेयर है। बॉन्ड स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो ये O बनाएंगे, इधर सिंगल बॉन्ड से शेयरिंग करी है और इधर भी सिंगल बॉन्ड से शेयरिंग करी है। दिस इज H2O। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। CO2, C में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,4, इसको 4 की डिफिशियंसी है। O में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,6, इसमें 2 की डिफिशियंसी। फार्मूले में आप देख रहे हैं एक कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन है। इसमें हम जो कम एटम होते हैं उसे सेंटर में बनाते हैं, उसे सेंटर एटम बोलते हैं। ये C बनाएंगे, एक को इधर बनाएंगे और एक को इधर बनाएंगे। O 2 की शेयरिंग करेगा क्योंकि इसके पास 6 है, तो O की तरफ से 2 की शेयरिंग करी जाएगी और C की तरफ से भी 2 की शेयरिंग करी जाएगी। इसी तरह से ये वाले O से 2 शेयरिंग करी जाएगी और इस पे भी 2 की करी जाएगी। O के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, हमने 2 बना दिए, 2 4 और 2 6, टोटल 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। C के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, हमने 1 2 3 4 बना दिए। ये वाले O के पास भी 6 थे, 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग कर ली, सारे में 8 8 हो गए। बॉन्ड स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो C ने इधर वाले O से डबल 2 की शेयरिंग करी है और इधर वाले से भी 2 की शेयरिंग करी है। तो ये आपका हो गया CO2 का स्ट्रक्चर। अब आप देख रहे हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो आपके पास फ्री हैं, जिनमें शेयरिंग नहीं है। 1 2 3 4, 2 लोन पेयर तो ये बचे हुए हैं और 2 लोन पेयर ये बचे हुए हैं, यानी टोटल 4 लोन पेयर या 8 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखिए, अगर किसी एक इंडिविजुअल एटम की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कार्बन के शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बताइए, तो कार्बन पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग बोले जाएंगे, जिन्होंने शेयरिंग में पार्टिसिपेट किया है कार्बन के लिए। कार्बन पे कितने अनशेयर्ड बचे हैं? कार्बन पे एक भी अनशेयर्ड नहीं बचा। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। इस ऑक्सीजन एटम में शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? ऑक्सीजन के शेयर 4, 1 2 3 4, ये वाले ऑक्सीजन के लिए, ये वाले ऑक्सीजन के लिए अलग हैं। ऑक्सीजन के अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 4। कोई भी स्ट्रक्चर पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
जैसे मैंने पूछा NH3, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा अगर तो स्ट्रक्चर तो नहीं बनवाएगा वो आपको, तो पूछेगा नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। NH3 में नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस पे? नाइट्रोजन पे। ऑप्शन है आपके पास 2, B है 4, C है 6 एंड D है 8। तो कैसे करेंगे देखिए, पहले तो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बना लें। नाइट्रोजन सेंटर पे बनेगा, H उसके तीनों तरफ बनेंगे। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 5। H में 1 होते हैं। H 1 का शेयर करेगा, इधर से Nb1 का शेयर करेगा। ये वाला Hb1 का शेयर करेगा, ये वाला Nb1 का शेयर करेगा। ये वाला H1 का शेयर करेगा, ये वाला Nb, और ये 2 अनशेयर रहेंगे। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए कितने हुए आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के शेयर्ड पार्ट में आएंगे, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन है इसी पे, हाउ मेनी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन NH3। ऑप्शन है आपका 1, B है 2, C है 6 और D है 3। तो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है आपका जो नॉन बॉन्डिंग है। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसने किसी से बॉन्ड नहीं बनाया है, तो आंसर हुआ आपका 2। ये चाहे मॉलिक्यूल के लिए बात करें, क्योंकि हाइड्रोजन पे इस पे एक भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब आपको घर से जो स्ट्रक्चर्स बना के हमको बताने हैं, भेजने हैं, वो नोट कर लीजिए। आपको स्ट्रक्चर बनाना है H2S, एक दूसरा आपको बनाना है HCN, तीसरा आपको बनाना है HNO2, चौथा आपको बनाना है C2H2 और फिफ्थ आपको बनाना है C2H6। ये आपको 5 स्ट्रक्चर्स के डॉट डायग्राम और लेवाइस डायग्राम बनाने हैं। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।